अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ सन 2025 का सी चैनल पे अपने अपलोड कर रहा हूँ। पीओसी जो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है। अच्छा, जल्दी शेयर करने की, जल्दी अपलोड करने की दो वजूहत हैं। एक तो पहली कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स यानी पीओसी की बुक आपकी चाहिए नहीं होगी, और दूसरी वजूहत ये कि बच्चे ताकि तैयारी करना अभी से स्टार्ट करें, ताकि जब वो पेपर के लगभग पहुँच जाएँ सन 2025, अभी तो नहीं है, अभी तो सितंबर चल रहा है सन 2024, तो जब पेपर के दिन आए, करीब आए, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉन्ग सवाल के यहाँ पर गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग मेरे इस यानी कि चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि आप मेरे अगर प्रोफाइल इमेज देख सकते हैं, आप जो मेरे चैनल पर लगी हुई है प्रोफाइल इमेज यानी कि बीच में सा डीबी, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि समझदार के लिए इतना इशारा काफ़ी रहता है। सही, यहाँ पर मैं आज प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स यानी कि फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पीओसी का 2025 के लॉन्ग सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो आपके साथ शेयर करना, अपलोड कर रहा हूँ। और इन्हीं में से लॉन्ग आएंगे, अगर ना आए तो आपकी जूती मेरी सर होगी, लेकिन इसी में से आएंगे। सबसे पहला सवाल जो कि डिफाइन मार्केटिंग आल्सो राइट फंक्शंस, और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट यूज इन इम्पोर्ट ट्रेड। सही, अच्छा यहाँ पर एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट यूज इन इम्पोर्ट ट्रेड सिर्फ इसके नाम लिखने होते हैं बस। सही, इसको डिफाइन नहीं करना होता, सिर्फ नाम लिखने होते हैं। कभी इंपोर्ट का पूछता है, कभी एक्सपोर्ट का पूछता है, तो आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों याद कर लेना है, लेकिन ज़्यादातर इंपोर्ट का पूछता है, तो मैंने भी यहाँ पर इंपोर्ट दिया हुआ। तीसरा जो कि डिफाइन द इनक्रप्शन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चौथा सवाल जो कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्वालिटीज़ को कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, ऑफ गुड बिजनेस लेटर। पांचवा सवाल है व्हाट आर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस। छठा सवाल है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, ड्राफ्ट अ स्केच ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर, यानी कि आपने बिजनेस लेटर को डिफाइन करना है, उसके पार्ट्स लिखने हैं, और फिर उसका स्केच बना के उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ न्यू बिजनेस, कि न्यू बिजनेस के लिए क्या क्या लाजमात ज़रूरी हैं। और करके एक सवाल दिया हुआ, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट अकाउंटेंट विद अ सुटेबल रिज्यूम, असम नेसेसरी डिटेल्स देना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अच्छा, इंश्योरेंस का सवाल है, या तो फिर शॉर्ट पर आ जाता है या तो फिर लॉन्ग में आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ये भी बता रहा हूँ मैं। और लेटर्स यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन मेंटेन करी है। लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन मेंटेन करी है। सबसे पहला जो कि ऑर्डर लेटर है, दूसरा जो कि कंप्लेन लेटर है, तीसरा जो कि नेसेसरी डिटेल लेटर से। यही 3 लेटर में से आपका 2025 से पेपर बनकर आएगा। सही, बस आपको यानी कि लेटर्स जो मैंने यहाँ पर गिवन करनी है कंडीशन, उस कंडीशन को देख लेना कि किस तरह से आपने लिखना, बस वो नाम चेंज कर देगा, तो आपने बस आराम से इजीली लिख सकते हैं आप। सही, तो ये था मेरा यहाँ पर पीओसी का केस पेपर। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। अटैम्प्ट 2 यानी कि आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है बोर्ड के पेपर में, और मार्क्स एक क्वेश्चन के ईच 20% ईच, यानी कि एक क्वेश्चन का 20 नंबर होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन के कितने नंबर होगा, 40, और 40 नंबर वाला तो ऐसे ही बेसिकली पास हो जाता है। तो आप ये 40 नंबर के 2 लॉन्ग पहले कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा सन 2025 में, जो कि मैं अभी से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मैंने बातें बताई, जो मैंने ये दिया आपको गेस्ट पेपर, इन्हीं में से पेपर लगेगा इंशाल्लाह सन 2025 में। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।